प्रजापति की यज्ञ कामना और उसके प्राण एवं वीर्य का निष्क्रमण। उसने ये कामना की कि मैं पुनः बड़े भारी यज्ञ से यजन करूं। इससे वह श्रमित हो गया। उसने तप किया। उस श्रमित और तपे हुए मृत्यु का यश और वीर्य निकल गया। प्राण ही यश और वीर्य है। तब प्राणों के निकल जाने पर शरीर ने फूलना आरंभ किया, किंतु उसका मन शरीर में ही रहा। स्वकामयत इत्यादि वाक्य से श्रुति अश्व और अश्वमेध का निर्वचन करने के लिए ये कहती है कि मैं पुनः महान यज्ञ से यजन करूं। उस प्रजापति ने जन्मांतर में अश्वमेध यज्ञ द्वारा यजन किया था, इसीलिए उसकी भावना से युक्त हुआ ही वह कल्प के आरंभ में प्रजापति हुआ। अश्वमेध के क्रियाकारक और फल रूप से संपन्न होकर उसने कामना की कि मैं पुनः महान यज्ञ द्वारा यजन करूं। इस प्रकार महान कार्य के लिए कामना करके वह अन्य लोगों के समान श्रमित हो गया। उसने तप किया। उस शांत और तपे हुए का ऐसा पूर्ववत समझना चाहिए। यश और वीर्य निकल गया। अब श्रुति स्वयं ही यश और वीर्य पदों का अर्थ बतलाती है। चक्षु आदि जो प्राण हैं, वे ही यश के हेतु होने के कारण यश हैं, क्योंकि उनके रहने पर ही ख्याति होती है। तथा वे ही इस शरीर में वीर्य यानी बल हैं। जिसके प्राण निकल गए हैं वह पुरुष यशस्वी या बलवान नहीं होता। अतः इस शरीर में प्राण ही यश और वीर्य हैं। वे इस प्रकार के प्राण रूप यश और वीर्य निकल गए। तब इस प्रकार यश और वीर्य भूत प्राणों के उत्क्रमण करने पर अर्थात शरीर से निकल जाने पर प्रजापति के उस शरीर ने शयन उच्छूनता अर्थात फूलना रूप विकार को प्राप्त होना आरंभ किया। अर्थात वह अमेध्य अर्थात अपवित्र हो गया। किंतु जिस प्रकार किसी प्रिय वस्तु के दूर हो जाने पर भी उसी में मन रहता है, वैसे ही शरीर से निकल जाने पर भी उस प्रजापति का मन उस शरीर में ही रहा।